13वां अध्याय। सूरत और वैश्य को देवी द्वारा वर प्राप्ति। तत्पश्चात ऋषि बोले, हे राजन, मैंने तुमसे देवी की इस उत्तम महात्म्य का कथन किया है। इस सृष्टि की धात्री देवी को ऐसे ही महिमा है। उन्हीं के द्वारा ज्ञान का विकास होता है। भगवान विष्णु की माया शक्ति स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य और अन्य विवेकहीन प्राणी मोहाविष्ट होते हैं। इस समय भी मोहग्रस्त है और इसी तरह भविष्य में भी होते रहेगा। हे राजन, उन्हीं परमेश्वरी के तुम शरणपात्र हो। अपने उपासकों को वे भोग स्वर्ग अर्थात अंत में मोक्ष लाभ प्राप्त कराती है। तब मार्कंडे मुनि ने कहा, उत्तम व्रतधारी महाभाग महर्षि मेघा ऋषि से ऐसी बात सुनकर राजा सूरत ने कहा, उन्हें प्रणाम किया। राजभ्रष्ट होने के कारण वे अत्यंत क्षुब्ध एवं मोहसक्त हो गए थे। महामुनि इसके बाद राजा सूरत और वैश्य उसी क्षण तपस्या के लिए वन में चले गए। वहां जाकर वे जगदम्बा के दर्शनार्थ नदी के तट पर तपस्या में लीन हो गए थे। वह वैश्य देवी सूक्त का उत्तम जाप करता हुआ तपस्या में रक्त हुए। वे दोनों ही साधक नदी के तीर पर देवी की मृण्मयी मूर्ति स्थापित कर उनकी पुष्टि धूप और होमादि कर्म के द्वारा उपासना में लग गए। सबसे पहले उन दोनों ने अपने आहार को सुलभ कर दिया। तदंतर उपवास करके एकाग्रचित से देवी का ध्यान करने लगे। वे दोनों अनवर्तन 3 वर्षों तक संयम पूर्वक अपनी शरीर के रक्त सिंचित बलि को निवेदित करते हुए आराधना में ललित रहे। उन दोनों की कठोर साधना से संतुष्ट होकर जगजननी चंडिका देवी ने प्रकट होकर कहा, हे राजन, अपने वंश को हर्षित करने वाले वैश्य, तुम लोगों की जो भी वांछा हो वो मुझसे मांग लो। मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी आदेय नहीं है। तब मार्कंडे मुनि ने कहा, राजा ने देवी की बात सुनकर पुनर्जन्म में अखंड राज्य का भोग करने का व्रत तथा जन्म में भी शत्रु के दैनिक समूह को परास्त करके पुनः राज्य करके करने का वरदान प्राप्त किया। वैश्य बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। उसका चित्त सांसारिक कर्मों से विरक्त हो चुका था। इसलिए उस वैश्य ने देवी से ममता राहित्य एवं अज्ञान विनाशक ज्ञान की प्राप्ति का वरदान मांग लिया। देवी ने पुनः कहा, हे राजन, तुम अपने शत्रुओं का पराजित करके अल्प समय में ही अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लोगे। अब इस राज्य पर तुम्हारा स्थायी प्रभुत्व रहेगा। तुम मृत्यु के बाद सूर्य देव के अंश में जन्म ग्रहण करके इस भूलोक में श्रावणिक मुनि के नाम से प्रसिद्ध होोगे। हे वैश्य श्रेष्ठ, तुम मुझसे इस वर प्राप्ति की कामना की है, उससे मैं भी तुम्हें सहर्ष देती हूँ। तुम्हें मोक्ष लाभ के हेतु ज्ञान की उपलब्धि होगी। तब मार्कंडे जी ने कहा, उन दोनों भक्तों को अभिलाषित कर प्रदान करके तथा उन दोनों के द्वारा अपना स्तुति पाठ सुनकर देवी वहीं अंतर ध्यान हो गई। देवी की इस प्रकार दुर्लभ वर पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरत नामक राजा सूर्य के अंश में उत्पन्न हो भविष्य में श्रावणिक मुनि के नाम से विख्यात हुए। इसी प्रकार 13वां अध्याय समाप्त होता है। आज हमने दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण अध्याय समाप्त कर लिया है। तो आप इसे इस पूर्ण नवरात्रि में संपूर्ण अध्याय सुने। माता की कृपा बनी रहेगी। कुछ अलग जानकारी आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।